और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की। शुक्रवार को एमपी विधानसभा का सत्र बेहद ही हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने जमकर हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई एक बार 10 मिनट और दूसरी बार आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं दोपहर करीब 1:30 बजे स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को कार्रवाई 4 अगस्त तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद विभागीय सवाल का जवाब देने मंत्री विजय शाह भी पहुंचे थे। शाह को देखकर विपक्ष के विधायक भड़क गए और विजय शाह इस्तीफा दो के नारे लगाने लगे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जमकर बहस हुई। आपको बता दें, सदन के शुरू होने से पहले खाद को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। वो खाद की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद जवाब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के कार्यकाल में खाद की कालाबाजारी होती थी। चक्के जाम हो रहे हैं, हड़ताल कर रहा, लाइनों में लग रहा, लेकिन किसान के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। किसान की रोजी रोटी उसकी जमीन है, उसकी खेती है, उसके लिए सरकार बात नहीं करना चाहती, ना सदन के अंदर ना चर्चा कराना चाहती। केंद्रीय मंत्री शिवराज जी है, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के बारे में नहीं सोचना चाहते, किसान के बेटे की बात करते। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विदेशों में निवेश की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की बात नहीं करते। इन किसान ही बिजली का पैसा देते हैं, इसी के बिजली के पैसे से आप विदेश यात्राएं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की बात नहीं करना चाहते। किसानों को तत्काल यूरिया मिले, डीएपी मिले, वो सरकार को हर बात सदन में कराना चाहिए, नहीं तो विपक्ष इसी प्रकार सरकार को घेरता रहे। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी कालाबाजारी होती थी, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है, जब इम्पोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र और आज भी हंगामा हुआ, जहां विजय शाह की जब एंट्री हुई तो खाद के बाद शाह पर मूवमेंट देखा गया, जिसमें कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और फिर हंगामेदार रहा सदन में आज का सत्र भी। लेकिन इसके बाद अब 4 अगस्त के लिए स्थगित हो गई है विधानसभा। आइए इस कार्रवाई को और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रजेश, रोज हंगामा ही चल रहा है विधानसभा में, कार्रवाई क्या हो रही है ये अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहा है। खाद के बाद अब शाह पर घेरा और उसके बाद हमने देखा कि खाद को भी लेकर ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जहां बोरियां लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने भी अपना वक्तव्य दिया कि दोहरी नीति अपनाते हैं, आपके समय में कालाबाजारी होती थी। निश्चित तौर पर पारुल, हम पहले किसान की बात कर लेते। किसान का जो मुद्दा है वो कोई जग जाहिर है और कोई पहली सरकार नहीं है। जो तमाम जितनी सरकारें रही हों, चाहे कमलनाथ की रही हों, चाहे दिग्विजय सिंह की रही हों, चाहे इसके बाद उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, खाद का संकट लगातार बना रहता है। खाद का आयात होता है, भंडारण की जो व्यवस्था होती है, कई बार सरकार पहले से सचेत हो जाती है। हमने देखा है कई बार, पिछली बार जब चुनाव थे तो सरकार सचेत नहीं हो पाई तो उतना भंडारण नहीं हो। किसान चाहता है कि उसको खाद पर्याप्त समय पर मिल जाए और पर्याप्त मिल जाए। सरकार की कोशिश रहती है कि खाद का कम उपयोग हो और उसको जैविक खाद की ओर किसान को ले जाया जाए, क्योंकि भूमि को जिस तरह से बंजर होती जा रही है ज़्यादा खाद के उपयोग से, रसायनों के ज़्यादा उपयोग से, जिस तरह से जहरीला वो जहर बनता जा रहा है खेत और बंजर होती जा रही है, तो सरकार की कोशिशें अलग है। खाद को लेकर जो जिस तरह से आज गदर हुआ है, निश्चित तौर पर खाद जरूरत है किसानों की और उनको मिलना चाहिए, लेकिन वैसी समस्या है नहीं अभी मध्य प्रदेश में कि किसान कतार में खड़ा हो, लाठियां चल रही हों, आधी आधी रात तक वो लगा रहता था। ये समय हमने कमलनाथ जी के दौर में भी देखा 15 माह में कि किस तरह से खाद को लेकर पुलिस थानों से बांटना पड़ा था। अभी तो इक्का दुक्का कहीं से खबरें आती हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद मध्य प्रदेश को इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों के बीच में रहें, किसानों की समस्या समझते हैं, तो वैसा संकट नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दो मुंही बातें करते हैं। और किसान वो हैं जो दुखती रग है, जिसको अपने पाले में करने के लिए तमाम राजनीतिक दल कोशिश करते हैं। जिस तरह से महिलाओं को कोशिश करते हैं, किसानों को भी कोशिश करते हैं, क्योंकि किसानों ने दिखा दिया है कि यदि वो एक मुफ्त यदि वोट डालेंगे, जैसे कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस ने, तो वो कांग्रेस के पाले में चले गए थे और उनकी सरकार बनवा दी थी, लेकिन इसके बाद ही उनका मोह भंग हो गया था, वो बीजेपी के पाले में आ गए। तो किसानों को अपने पाले में लाने के जतन किए जाते हैं। और हम जो कल भी बात कर रहे थे, आज भी वही कि कांग्रेस हर दिन
कोई एक ऐसा सुर्खियों में बना रहने का उपाय खोजती है कि कल वो क्या करने वाली, आज वो खाद की बोरी लेकर पहुंच गए। लेकिन हो सकता है उनको चर्चा करनी चाहिए थी, किसानों की समस्या पे अंदर चर्चा करते कि किसानों के लिए जो राशि आ रही है, जो रिपोर्ट सदन में पेश की हुई है, उसमें से आप लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो किसानों के हित में आपने क्या किया है? किसानों को जो बीमा योजना है उसमें लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसानों के पंजीयन हो रहे हैं कि नहीं? इस पर मुझे लगता है ज्यादा गौर करते तो ज्यादा बेहतर हो। विजय शाह का मामला है, विजय शाह पे आप हंगामा करके क्या हासिल कर सकते हो? विजय शाह गए सदन में तो आपने हंगामा कर दिया, सदन पूरे दिन भर चलता, लेकिन आपकी वजह से अब 4 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। आप चर्चा कर सकते थे उसमें। आपने विजय शाह को, जबकि वो कह चुके हैं कोर्ट में मामला है, इसी पर अड़िग रहना, आप हंगामा करके इसके बाद एक सांकेतिक रूप से कर सकते थे कि सदन की कार्रवाई चल सके। लेकिन विजय शाह को लेकर जिस तरह से हमने देखा, विपक्ष भी बटा हुआ नजर आया। उमंग सिंगार जब बाहर आए, उनसे पूछा गया कि सदन चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, तो वो बचते हुए नजर आए। बाकी अन्य विधायकों को हमने देखा, वो कह रहे हैं कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा हम सदन नहीं चलने देंगे। तो फिर एक और मौका आप ढूंढ रहे हो कि सदन को किस तरह से स्थगित किया जा सके जिससे कि जनता के हित के मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। तो विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि उसमें चर्चा महत्वपूर्ण है। सदन में चर्चा पे बात करेंगे तो सरकार को मजबूर करेंगे कि वो किसानों के हित में कोई निर्णय ले सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो जो रूटीन प्रदर्शन आप सड़कों पर कर सकते हैं उसे आप विधानसभा के समय पर भी कर रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से चल नहीं पा रही है। जो सवाल, जो तर्कों के साथ बात होनी चाहिए, सरकार को जिन पक्षों पर मजबूर करके रोड मैप तैयार करना या उस मामले में किसी तरह का कोई एक्शन प्लान बने, ये जो काम हो सकते हैं वो फिलहाल नहीं हो रहे हैं। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें जो रोज हम नए तरीके से प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को देखते हैं।